देखिए कक्षा 6 की प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न संख्या 10। बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि क्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 क्या 25,110 संख्या 45 से विभाज्य है। यानी क्या बताना है हमको बिना भाग किए, हमको इस तरह से भाग नहीं करना, इस तरह से भाग करके नहीं देखना है, हमको इस तरह से भाग किए बिना ही बताना है कि क्या ये संख्या 25,110 45 से विभाज्य है या नहीं है। बिना भाग किए बताना है। कितनी बार विभाजित होगी, विभाजन करने पर क्या आएगा, वो हमको कुछ नहीं बताना। हमको सिर्फ और सिर्फ बताना है कि क्या इस संख्या में 45 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा, बिना विभाजन के। अब बिना विभाजन के इसको हम कैसे करेंगे, संकेत यानी हमको हिंट दे रखा है प्रश्न में, कैसे बता सकते हैं हम। देखिए 5 और 9 सह अभाज्य संख्याएं हैं। 5 और 9 कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्याएं हैं मतलब इनके अंदर सार्व गुणनखंड क्या है, केवल और केवल एक। दी हुई संख्या 5 और 9 से विभाज्यता, दी हुई संख्या की 5 और 9 से विभाज्यता की जांच कीजिए। यानी जो संख्या दे रखी है 25,110, इसकी हमको पहले 5 से विभाजन की जांच करनी है और 9 से विभाजन की जांच करनी है, और इस प्रकार हमें बताना है कि क्या ये 45 से विभाज्य है कि नहीं है। तो देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। हमको दे रखा है 45 दिया। अब 45 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 9, 9 पंजे 45 होता है, 9 पंजे 45 है। और यहाँ पे 5 और 9 दोनों ही कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं। दोनों ही संख्याएं कैसी है, सह अभाज्य संख्याएं, दोनों ही सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ पर हमको इसकी जांच 25,110 45 से विभाज्य है या नहीं है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 25,110 की 5 से विभाजन की जांच करनी है और 9 से विभाजन की जांच करनी है। हमने विभाजन के जो नियम पढ़े थे उसमें हमने एक नियम ये भी पढ़ा था कि अगर कोई संख्या दो क्रमागत सह अभाज्य संख्याओं से अगर विभाजित होती है तो वो उनके गुणनफल से भी विभाजित होगी। ये हमने नियम पढ़ा है। कहने का मतलब अगर ये संख्या 5 से और 9 से दोनों से अलग अलग विभाजित होती है तो ये 5 और 9 का गुणनफल यानी 9 पंजे 45, 45 से भी विभाजित होगी। तो हमको पहले 25,110 के विभाजन की जांच करनी है 5 से, ठीक है। तो कि 5 से विभाजन की जांच कि क्या ये 5 से विभाजित होती है, 5 से विभाजन की जांच। अब 5 से विभाजित होती है कि नहीं होती है, हमको 5 से विभाजन का नियम पता होना चाहिए। 5 से किसी भी संख्या को तब विभाजित किया जाता है जब उसके इकाई के अंक पे क्या होता है, 0 या 5। इकाई के अंक पे यहाँ पे क्या है, 5 से विभाजन की जांच में हम कह देंगे कि इकाई अंक पर क्या है, जो हमको संख्या दे रखी है उसके इकाई अंक पर, इकाई अंक क्या है, 0, 0 है। अतः हम कह सकते हैं यह संख्या कौन सी, 25,110, यह संख्या 5 से विभाजित होगी। क्यों होगी 5 से विभाजित, क्योंकि इसके इकाई अंक पे 0 है। अब दूसरा हम क्या करना है, हमको 25,110 की 9 से विभाजन की जांच, 9 से विभाजन की जांच कि ये 9 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। अब 9 से विभाजन की जांच कैसे करेंगे, किसी भी संख्या का 9 से विभाजन कब होता है, जब इस संख्या के सभी अंक, इनका योग अगर 9 से विभाजित होता है तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। 5 और 2 7, 8 और 9, 9 और 0 9, इस सभी संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 आया। अभी जो 9 है यह 9 से विभाजित होता है, बिल्कुल होता है। कितनी बार, एक बार। तो ये 9 से विभाजित होता है तो क्या होगा, अतः यह संख्या भी 9 से विभाजित होगी, यह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो हमने ये
जांच कर ली कि ये संख्या देखिए हमने अभी ऊपर लिखा था ये संख्या 5 से विभाजित होगी, अभी हमने जांच करी ये संख्या 9 से विभाजित होगी। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अतः संख्या 25,110 45 से विभाजित होगी। कितनी बार विभाजित होगी वो हमको प्रश्न में नहीं पूछा, बस ये पूछा है कि क्या ये 45 से विभाजित होगी या नहीं होगी, इसकी हमको जांच करके बतानी थी। तो क्योंकि ये संख्या दो क्रमागत सह अभाज्य संख्याओं से विभाजित हो रही है 5 और 9 से, इसलिए ये 45 से भी विभाजित होगी।